जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक जो किया था वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे एमसीक्यू। और आज हम महाजनपद के बारे में पहले थोड़ा समझेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू के थ्रू और अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। किसी को अगर कोई भी क्वेरी होगा बीच में तो आप कमेंट कीजिएगा और जवाब दिया जाएगा। जैसे कि हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद जैसे छठी शताब्दी में लोहे की खोज हो गई, और जब लोहे की खोज हुई तो जो हमारा देश था और जो वो उस टाइप वहां का राज्य था उत्तरी भारत का, जैसे मगध वगैरह जो भी जगह वहां पर आता है, वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गया। और कभी भी जब आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट हमारा सामाजिक भी पड़ता है, सामाजिक के ऊपर भी पड़ता है। तो इसी तरीके से जब वन हमारा लोहे का खोज हुआ इस टाइम, इसी के अराउंड में, तो आर्थिक मजबूत हुए हम लोग। और इसका सामाजिक भी इम्पैक्ट पड़ा। सामाजिक इम्पैक्ट क्या पड़ा कि पहले एक कबीला होया करता था, कबीला होता था जहां पे मतलब कुछ लोग रहते थे, फिर वो जन में कन्वर्ट हो गया, फिर जनपद में, और फिर महाजनपद में। इस तरीके से कबीला क्या होता है, जहां पर कुछ लोग इकट्ठा होकर रहते हैं, और जैसे जैसे विकास जैसे जैसे विकास हुआ, छठी शताब्दी के पूर्व में लोहे की खोज हुई, तो उस टाइम क्या हुआ, वो कबीला जन में तब्दील हुआ, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। तो आज हम इसी महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो विवरण है, इसकी मतलब बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म दोनों में बताया गया है। और जैन धर्म, जो बौद्ध धर्म है, इसका ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। और इन दोनों के ही अंदर बताया गया है कि टोटल महाजनपद कितने हैं, 16 है, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। आपके पास एक मैप भी है, उसके जरिए देखते हैं। टोटल कितने महाजनपद के बारे में पता चला है हमें, 16 महाजनपद के बारे में। जो हमारा जैन ग्रंथ है और बौद्ध ग्रंथ है, दोनों के अंदर ही महाजनपद के बारे में बताया गया है, और कुछ डिफरेंस भी है उनके बीच, लेकिन फिर भी हम एक अध्ययन करते हैं 16 महाजनपद में। 16 महाजनपद कौन कौन से थे? तो जैसे कि आपका बिहार का जो क्षेत्र है, मगध, यहाँ पे 3 महाजनपद पद थे। अंग हो गया, यहीं पे बस्जी है, जिसकी राजधानी आपकी हो जाएगी वैशाली। अंग हो गया, इसका हो गया चंपा, और मगध हो गया, इसका क्या हो जाएगा हमारा राजगृह। बिहार में 3 महाजनपद है टोटल, जो कि ये हो गए हमारे मगध, अंग और बज्जी। इसकी राजधानी आप लोगों को पता होगी, बज्जी की हो गई हमारी वैशाली, अंग की चंपा, और जो मगध है उसका हो जाएगा हमारा राजगृह।
आप लोगों को समझ में आ रहा है महाजनपद के बारे में? महाजनपद किसको बोलते हैं? बिहार में आपका 3 हो गया, और अगर बाहर, इंडिया के बाहर देखा जाए तो वहां पर आपका 2 महाजनपद है। वो कौन कौन सा है? एक तो गंधार है और कंबोज है। बाहर आपका हो गया 2, 2 कौन कौन से हैं? गंधार और कंबोज। गंधार की जो आपकी राजधानी है वो तक्षशिला है, और जो कंबोज है उसकी राजधानी आपकी हाटक है। ये दोनों ही हमारे कहाँ है? मतलब इंडिया से बाहर हो गए। आपको मैप के अंदर भी दिखाया गया है कि देखिए इससे किस तरीके से बाहर है, ये समझाया गया आपको। फिर आपका यूपी में हो गए। यूपी में जो आपके महाजन पद है, जैसे पांचाल हो गया, मल हो गया, चेदी, वत्स, कौशाम्बी, और जो ये अवंती है, अवंती ये है हमारा एमपी में, और जो मत्स्य है ये हमारा है राजस्थान में, और इसकी राजधानी जो ये है, इसकी राजधानी आपकी हो जाएगी यहाँ विराटनगर। जिसको कभी कभी बैराठ भी बोल दिया जाता है। आगे क्वेश्चन में भी है ये। और ये जो आपके बीच के जितने भी हैं, ये सारे महाजनपद कहाँ के हैं? आपके यूपी के हो गए। बिहार का हो गया, राजस्थान ये हो गया आपका। एक ये है अश्मक, ये आपके आंध्र प्रदेश में है, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र मतलब महाजनपद है जो अश्मक है। तो अब हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, कुछ इसमें महाजनपद आपको क्लियर कर दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन के थ्रू आगे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित लिपियों का प्रारंभिक भारत में उनसे जुड़े क्षेत्रों या प्रयोगों से मिलान करें। आपके ये हैं, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, सी अरामी और यूनानी, और डी देवनागरी। ये जो लिपि है उनका किस क्षेत्र में यूज है? जरा आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार कमेंट में आंसर बताइए। क्वेश्चंस को देख के उनके आंसर्स बताइए। देखिए जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि ये अशोक के अधिकांश प्राकृत शिलालेखों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो अशोक सम्राट थे उनकी जो भी चीजें मिली गई हैं, शिलालेख वगैरह, वो किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। तो ए का हमारा हो जाएगा 4। जो खरोष्ठी लिपि है, उत्तर पश्चिम में इसका यूज है। उत्तर पश्चिम इंडिया के, उत्तर पश्चिम का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन। तो खरोष्ठी हो गया हमारा उत्तर पश्चिम में। अरामी और यूनानी उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम, जैसे कि अफगानिस्तान, ये भी इसी में आपका आएगा। और देवनागरी वह लिपि जिससे अधिकांश आधुनिक भारतीय भाषाएं उत्पन्न होती है। आप लोगों को भी पता होगा कि हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो हम देखिए, ए का हो गया हमारा 4th, बी का हो गया हमारा 3rd, और सी का हो गया 1st,
एंड डी का हो गया सेकंड। बताइए कौन सा है ऑप्शन, किस ऑप्शन में मिल रहा है ये? ए फोर्थ, ये हाँ। फर्स्ट का आंसर होगा बी। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी राजधानी से सुमिलित कीजिए। यहां पर आपको सुमिलित करना है। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे। ए में है कुरु, बी में बत्स, सी में कौशल और डी में चेदी। इनको क्या करना है, इनकी राजधानी से, यहाँ पे कुछ राजधानी आप लोगों को दी गई है, इससे मैच करना है। देखिए और बताइए। विभा कुमारी बी, दीपक डी। जरा हम देख लेते हैं। कुरु, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। वत्स, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। कौशल, कौशल का हो जाएगा साकेत और सावस्ती। और चेदी, चेदी का हो गया शक्तिमती, शुक्तिमती। तो ए का हो गया 4, बी का है थर्ड, सी का सेकंड। जरा देखिए किस में है। ये इस टाइप से है कुछ, ए बी सी और डी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी? अब तो आंसर भी बता दिया गया आपको, डी। देख लेते हैं। A4, सॉरी सॉरी, ए का है थर्ड और बी, बस का हो गया हमारा कौशाम्बी, बी का 4। हाँ ठीक, डी। इसका आंसर होगा डी। आप लोगों को याद भी होने चाहिए इसकी जो भी राजधानी वगैरह है। निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख प्रारंभिक बौद्ध और जैन विवरणों में मगध की शक्ति में योगदान के रूप में नहीं मिलता है? मगध यानी क्या, पटना। ऐसे यहाँ पे कौन से ऐसे शासक हैं जिन्होंने मगध को बड़ा करने में, ब्रॉड करने में, उसकी जो भी व्यवस्था थी उसको मजबूत करने में भूमिका नहीं निभाई है? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्म नंद भी बोलते हैं बेटा इसे, डी अशोक। बताइए क्या है? अशोक। थोड़ा हम इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो मगध है, मगध यानी कि आधुनिक पटना, उस टाइम इसकी राजधानी क्या थी हमारी, ये राजगृह थी। राजगृह भी थी, फिर पाटलिपुत्र भी बनी व्यवस्था, मतलब पाटलिपुत्र ज्यादा बेटर था, इसलिए राजगृह से पाटलिपुत्र भी बनी, वैशाली भी बनी आगे जाके। जब हम मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे तो उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। मगध में क्या था, मगध साम्राज्य बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ था, क्योंकि यहाँ पे लोहे की उपलब्धता थी, बहुत सारे हाथी वगैरह थे, और जो यहाँ के जो भी राजा थे वो राजा इतने मतलब लाइक बलवान थे, ऊपर से दूरदर्शी सोच रखते थे। तो इन्होंने क्या करा, मगध के जो शासक थे उन्होंने मगध का जो साम्राज्य था उसको और सुदृढ़ और बहुत अच्छा बनाया। तो उसमें मगध में जो स्टार्टिंग में जो हमारे मतलब वो थे, हर्यक वंश था, हर्यक वंश, हर्यक वंश में ही ये दोनों थे, ये हर्यक वंश के थे। और महापद्म नंद ये नंद वंश के थे। तो ये इन दोनों ने मतलब काफी ऐसी नीतियां बनाई, जैसे कि हमारे जो ये थे
अजातशत्रु हो गए, बिंबिसारी हर्यवंश से रिलेटेड थी। इन्होंने क्या करा, कुछ लोग इन शासकों ने वैवाहिक नीति अपनाई। इन्होंने ज्यादा ये सोचा कि हमें मतलब कि जैसे कि अगर साम्राज्य को बढ़ाना है तो लड़ाई ना करके उन्होंने वैवाहिक नीति अपनाई, मतलब अलग अलग जगहों की रानियों से शादी की, जिससे कि वो क्षेत्र भी उनसे मिल गए। अजातशत्रु जैसे हो गए, इन्होंने क्या बनाया, किलेबंदी करवाई थी। मगध में जो है पूरी तरफ से किलेबंदी करवा दी, ताकि कि कोई भी जो वहां वो है हमारे विरोधी शासक है, जो हमारा विरोध करना चाह रहे हो, वो विरोध ना करे। और जो नंद वंश है, नंद वंश से ये तीनों, इन तीनों ने ही, इन्होंने क्या करा, ये मगध के शासक थे और इन्होंने क्या किया, बहुत स्टार्टिंग टाइम में ही मगध को बहुत ज्यादा सुदृढ़ किया। लेकिन जो अशोक है, ये मौर्य वंश से रिलेटेड हो गए और इनका भी था मगध पे, लेकिन इनका मेन फोकस इन्होंने क्या करा, मतलब इस मगध को सुदृढ़ करने में नहीं था। स्टार्टिंग में ये था, फिर उनके बाद ये आए थे। तो अगर मेन क्वेश्चंस का आंसर है तो ये तीनों आएगा और अशोक नहीं होगा। तो इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपका डी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 4, बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी है? बताइए, अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले। बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? हाँ, राइट, ए। इसका आंसर क्या होगा, ए। मत्स्य का क्या है, वैराट, या मैंने आप लोगों को बताया था विराटनगर। और ये कहाँ पे है, राजस्थान में। पंचाल का अहिश्चत कमिल पे हो जाएगा और इसका कुरु हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है। और ये दोनों ही कहाँ है, यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवत नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? ए मालवा, बी शिवी, सी योध्या और डी अर्जुनायन और ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सी है। ये योध्या जनपद है और इसमें सेना मतलब काफी ज्यादा थी, सेना मतलब सेना की शक्ति बहुत ज्यादा सुदृढ़ थी और इन्होंने ही कुषाणों का क्या किया है, विरोध किया है। वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है? ऑप्शन ए बज्जी, बी कौशल, सी काशी, डी मगध। बताइए आंसर कमेंट में अपना। विभा, दीपक, ए। हाँ, ए होगा इसका आंसर। ए आपका बज्जी होगा, ठीक है। बज्जी किसकी राजधानी हो गई, वैशाली की। और ये कहाँ पे है, बिहार में है। और बिहार में दो और मैंने बताया था आप लोगों को, एक था अंग जिसकी राजधानी क्या है, चंपा, और एक है मगध, इसकी राजधानी आपकी कहाँ हो गई, राजगृह। ठीक है, मगध का आप लोगों को पता चल ही गई। काशी का हो गया, वाराणसी हो जाएगा। और ये दोनों आपके कहाँ पे पाए गए हैं, यूपी में। प्राचीन शहर चंपा को डेस महाजनपद की राजधानी माना जाता है? ए काशी, बी मत्स्य, सी अंग और डी बज्जी।
बताइए, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा और अभी बताया भी है मैंने। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अंग। और इन सब का आप लोगों को पता ही होगा, काशी कहाँ होगा? वाराणसी। और ये कहाँ मतलब कहाँ पे है? यूपी में है। मत्स्य का विराटनगर, कहीं कहीं पे हमें मिलता है बैराट। अंग बता दिया है, वज्जी का क्या होगा? वैशाली।